आज बड़ी बात यही है जिस पर मैं जमीर अब्बास साहब सीधा आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ईरान बातचीत करने के मूड में नहीं है। 5 शर्तें ईरान ने रख दी हैं। क्या ईरान को भी अब यह सोचने की जरूरत नहीं है कि युद्ध का अंत ही सबके लिए सही रहेगा? क्योंकि आप मतलब लगातार कितने दिन तक आप ये करेंगे? और अगर खार्ग आइलैंड पर अमेरिका वाकई हमला कर देता है, जो तैयारी हम दिखा रहे हैं, ये तो किसी भयानक भयावह विश्व युद्ध से कम की स्थिति नहीं होगी। जी शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए। शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपका पूरा सवाल मेरे लिए क्लियर नहीं था। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल साफ आ रही है। मेरा सवाल यही है कि क्या ईरान ने 5 शर्तें रखी हैं, ईरान इस युद्ध का अंत करने के मूड में है या नहीं है? ये सबके मन में पूरी दुनिया में चल रहा है। मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, पूरा आपका सवाल नहीं सुना मैंने, लेकिन जो बात मैं समझ पाया मैं उसका जवाब दे दूं कि ईरान की तरफ से ये क्लियर मैसेज कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, आगा अब्बास अराक्ची ने। पहले तो मैं अपने तमाम हिंदुस्तानी और भारतीय भाइयों और बहनों को कहूंगा, मुबारकबाद पेश करूंगा कि ईरान ने अलाउ किया है। ईरान ने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो हमारे दोस्त जितने देश हैं उनके लिए खुला हुआ है और उसमें हिंदुस्तान का भी नाम है। और ये हिंदुस्तान की जनता की, जो हिंदुस्तान की जनता ने अजीम प्रेम का इजहार किया ईरान की आवाम के लिए, और जो यहाँ पर मैसेजेस आए हैं यहाँ के मीडिया के अंदर, इंडिया में जो जिस किस्म से मोहब्बत का इजहार था और ईरान की मीडिया में जो उसका प्रेजेंटेशन हुआ है, उसका असर यहाँ के पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स के ऊपर काफी नजर आया है। और यहाँ की पब्लिक ने भी काफी तशक्कुर किया है हिंदुस्तान की आवाम का, हिंदुस्तान की जनता का। जहां तक जंग के बारे में ईरान का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही हैं। अमेरिका जो ये क्लेम कर रहा था कि वो सुपर पावर है और उसने पूरे ईरान को खत्म कर दिया है, तो वो नेगोशिएशन किससे कर रहा है? अगर उसने सरेंडर करा दिया है तो सरेंडर कराने के बाद अब बात किससे कर रहा है? तो ईरान की तरफ से ये क्लियर है कि कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रहे हैं। अमेरिका ने कई कई फ्रेंडली कंट्रीज के थ्रू पैगाम पहुंचाए हैं और उसके जवाब में हमने उनको, जो उन्होंने थ्रेट दिया है उसके जवाब में हमने उन्हें होशदार भी दिया है। उनको कहा है कि अगर तुमने ये किया तो हम इसका ये जवाब देंगे। तो आगा अराक्ची ने कहा इसे हम नेगोशिएशंस नहीं कहते, इसे मैसेजिंग कहते हैं कि उन्होंने मैसेज दिया था, हमने मैसेज का जवाब मैसेज से दिया है। और ये अमेरिकन वीकनेस है जिसकी वजह से वो इतनी सारी कंट्रीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे बात करिए। ये अमेरिका की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अमेरिका की वीकनेस है। ठीक है, चलिए प्रमित जी इसका जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि अमेरिका की कमजोरी है कि आज किसी देश से लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रमित जी सुनाना चाहती हूं। जनरल मेस्टन आप भी सुनिएगा। ये आज की सदी में साल 2026 में अमेरिका के, जो अपने आप को विश्व का सबसे ताकतवर देश बताता है, उसके राष्ट्रपति बोल रहे हैं। एक बार प्रमित जी सुनिए, आप भी, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। सुनाइए एक बार। When I tell you we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. I agree with them 100%. प्रमित जी, ये राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मतलब ये कोई मतलब इसका सीरियसनेस समझिए ना। ये कोई नॉर्थ कोरिया, कोई ऐसा देश नहीं है भाई जिसका राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा हो। सुप्रीम लीडर कोई बनना नहीं चाहता है ईरान में, क्योंकि उनको लगता है कि हम उनको मार देंगे, और फिर वो उसका मजाक उड़ाकर बोल रहे हैं। दिस इज सीरियस, पीपल आर डाइंग। प्रमित जी, this is very serious, and as I said earlier also, this unconventional style है उनकी. It is a unpredictable style है उनकी. It is very difficult to comprehend with the same old principle कि राष्ट्राध्यक्ष कैसे होना चाहिए, किस etiquette से उनको बात करनी चाहिए. But his messaging is always very clear. That is America first. His messages is very clear that
America will negotiate with position of strength. We will attack, we will dominate, and we will negotiate with position of strength. We will open a channel for dialogue. If the deal comes in our favor, we will take it. If not, we will go back, attack, increase pressure, put additional pressure, and once again negotiate. And once again, I'm saying it is not just American president is speaking. When America is a responsible democracy, so when a democratic country comes forward and put pressure on a rogue, हिंदी तो अगर रोग रजीम जो फंडामेंटलिस्ट जिहादी रजीम के ऊपर अगर प्रेशर डालती है तो उसका जो अंत होगा वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा ही होगा. एंड वी हैव ऑलरेडी सफर्ड. पूरी दुनिया ने ऑलमोस्ट 3 हफ्ते का सफरिंग देखी है. आई वोंट से कि ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा. अगले 2 हफ्ते में इस युद्ध का विराम भी होगा और अमेरिका के फेवर में होगा, और जो अमेरिका के फेवर में होगा वो विश्व के भी फेवर में होगा. ये आप अब चंद 2 हफ्ते में ही देखेंगे. ये जो मेरे जो मित्र हैं ईरान से जो मुस्कुरा के हमेशा बात करते हैं, उनको समझना चाहिए कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो चुकी है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो चुकी है. 70 से 90% तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. अगर मैं 70% भी देखूं तो ये बहुत बड़ी सफलता है. सो 1:100 के रेशो में उन्होंने मार खाई है. तो वो ये तो कहे ही नहीं कि अमेरिका दब रहा है या अमेरिका कमजोर है. Iran has been really devastated, hurt very badly, and they will see more destruction if they don't listen to the world and don't listen to the American and its democratic allies' voice. छोटा सा इसका जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी. जमीर साहब, ये तो एक सच्चाई है, और आज तो खबर ये आई है कि हॉर्मूज में जो नेवल कमांडर थे जिनकी वजह से हॉर्मूज को ब्लॉक किया जा रहा था, उनको भी मार गिराया है अमेरिका ने, इजराइल ने. जी अंजना जी, देखें, सभी और सिविलाइज्ड जो नेशंस होते हैं उनकी लैंग्वेज, टोन और कंटेंट उनकी जबान के नीचे से पता चल जाता है. हजरत अली कहते हैं इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ होता है, जब वो जबान खोलता है उसकी हकीकत सामने आ जाती है. इस किस्म की जबान गुंडागर्दी की, कि हमने सबको मार दिया है या इतने लोगों को मार दिया है, और मारने पे फख्र करना, 1,500 से ज्यादा इंसानों को मार देना और उस पर फख्र करना, ये सिविलाइज्ड लोगों की बात नहीं है और सिविलाइज्ड लोगों का तरीका नहीं है. और हम अमेरिकन सिविलाइजेशन से ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, जिन्होंने दुनिया में 4 करोड़ से ज्यादा इंसानों को मार दिया हो, उनसे हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो सिविलाइज्ड जबान में बात करें. जहां तक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमारे अब्राहम लिंकन पे 100 मिसाइल्स गिरी थी, लेकिन हमने 100 के 100 रोक दी. यही कह देना कि अब्राहम लिंकन पे किसी कंट्री ने 100 मिसाइल्स मारी है, ये पोजीशन ऑफ पावर और स्ट्रेंथ है. और ईरान से 340 किलोमीटर अब्राहम लिंकन नजदीक आई थी, ये मिसाइल्स खाने के बाद 1000 किलोमीटर दूर चली गई हैं. और इराक से ये लोग ऑलरेडी चले गए हैं. मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता दूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए. जीसीसी कंट्रीज में से ओमान ऑलरेडी इस वक्त जो है वो ईरान के फेवर में है. कतर ने ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो क्लियरली ये है कि कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री से ये स्टेटमेंट आता है कि जो ओल्ड हमारे अरेंजमेंट्स थे, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, उसको चेंज करना होगा. इराक से ऑलरेडी ये जा चुके हैं. तो अमेरिका कोई भी हालत में अगर ये क्लेम करना चाहता है कि हम लोग पोजीशन ऑफ पावर और स्ट्रेंथ में है, तो भीख क्यों मांग रहे हो सीज फायर की? क्यों पाकिस्तान और टर्की और हर जगह से जाके भीख मांग रहे हो कि हमारी तरफ से बात करो? ईरान तो हालत बड़ी अच्छी तो नहीं है ना जमीर साहब, एक सेकंड. ईरान की हालत बड़ी अच्छी तो है नहीं. क्या मुआवजा मांगना भीख मांगना नहीं होता है? जिसके खिलाफ इंपीरियलिस्ट पावर के खिलाफ लड़ रहे हैं उसी से पैसा चाहिए. और दूसरी तरफ यही नहीं है, आप तो पैसा वसूली होने लगी ना. जहां से जहाज अब निकलने दे रहा है ईरान, वहां से पैसा वसूली ले रहा है, करोड़ों करोड़ टैक्स ले रहा है. ये अच्छा है. छोटा सा जवाब, फिर मैं अनगेस के पास. ठीक है, आपका सवाल का पूरा जवाब होगा, छोटा तो नहीं होगा. पहली चीज तो ये मुआवजा जिसे कहा जाता है वो इंटरनेशनल लॉ में है. ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि इसे भीख मांगना कहते हैं, तो इसे भीख मांगना नहीं कहते. ये इंटरनेशनल लॉ में है कि अगर किसी कंट्री में आप हमला करते हो इलीगली और क्रिमिनली अकॉर्डिंग टू ऑल इंटरनेशनल लॉज, तो उसका मुआवजा देना इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज. पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि होर्मुज के बारे में जिसमें आप कह रहे हैं कि टैक्स लेना है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि होर्मुज जो है वो तकरीबन 20 माइल्स और 32 किलोमीटर के आसपास उसकी रेंज है. 12 नॉटिकल माइल्स जो होते हैं, हर कंट्री का टेरिटोरियल वाटर होता है, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू होता है.